रूस और यूक्रेन के बीच जारी महाजंग, रूसी हमलों से यूक्रेन में पसरा तबाही का मंजर। डीनोप्रो शहर पर मिसाइल अटैक, रेल मार्ग को किया टारगेट। यूरोप यात्रा से वतन लौटे पीएम मोदी, 3 देशों की यात्रा के बाद दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री। जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस दौरे से लौटे पीएम। दीदी के घर में बीजेपी के चाणक्य, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय बंगाल दौरा, रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। अलवर में भाजपा की हुंकार रैली, कंपनी बाग में भाजपा नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों का प्रदर्शन। सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ सहित कई नेता हुंकार रैली में मौजूद। पंजाब सीएम भगवंत मान का बेरोजगारों को तोहफा, मान सरकार ने किया 26,454 नौकरियों का ऐलान, पोर्टल के जरिए कर सकेंगे अप्लाई। उदयपुर में सीएम गहलोत ने भाजपा पर किया सख्त प्रहार, कहा करौली में इनके प्रयोग को हमने नहीं होने दिया सफल, बीजेपी की हरकतों का करेंगे मुकाबला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उदयपुर दौरा, दूसरे दिन सर्किट हाउस में सीएम गहलोत ने की जनसुनवाई, फरियादियों की जानी समस्याएं। पटना में बोले प्रशांत किशोर, बिहार देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य, आज नए रोड मैप की जरूरत, कहा फिलहाल मेरे पास एक पार्टी नहीं एक सोच है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के ललितपुर जिले में सामूहिक बलात्कार की शिकार 13 साल की किशोरी के परिजन से मुलाकात की और परिवार की समुचित सुरक्षा और सहायता की मांग की। बड़ी आतंकी साजिश का भंडाफोड़, करनाल में पकड़े गए बीकेआई के 4 आतंकी, 3 आईईडी सहित विस्फोटक और सहित इसके हथियार बरामद किए गए। बब्बर खालसा ग्रुप के 4 आतंकी हैं। छत्तीसगढ़ के सिलतरा में दिल दहला देने वाली घटना कैमरे में कैद हुई, हवा भरते भरते फट गया जेसीबी का टायर, 2 की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरंग मिलने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट, बीएसएफ का बयान, अमरनाथ यात्रा में बाधा डालने का था प्लान, बॉर्डर से करीब 150 मीटर दूर है सुरंग। जोधपुर शहर में कर्फ्यू के बीच शांति, एडीजी हवा सिंह घुमरिया पल पल का ले रहे अपडेट, चप्पे चप्पे पर पुलिस और आरएसी के जवानों ने संभाल रखा मोर्चा। चित्तौड़गढ़ के कपासन में मां ने की अपने 3 मासूम बच्चों की हत्या, खुद ने भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई दिल दहला देने वाली घटना। जयपुर में डबल मर्डर, सदर थाना इलाके में भाई और बहन की हत्या के बाद आरोपी ने खुद को थाने में किया सरेंडर, मृतकों के गांव का ही है हत्या का आरोपी। भीलवाड़ा के सांगानेर में 2 युवकों पर हमला, तनाव को लेकर प्रशासन ने एहतियात इंटरनेट सेवा बंद कर दी, 4 थानों का जाब्ता तैनात किया गया। जालौर की भीनमाल में बेखौफ बदमाशों की करतूत, युवक को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट, हत्यारों का नहीं लगा सुराग, तलाश में जुटी पुलिस। जयपुर के बगरू स्थित हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपए का सामान आग में स्वाहा हो गया, शॉर्ट सर्किट के आग लगने की जताई जा रही आशंका। कोरोना के केसों में फिर उछाल देखा गया, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,275 नए मामले सामने आए, वहीं 55 लोगों ने कोविड की वजह से अपनी जान गंवाई। पंजाब के पटियाला में राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को 60 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद संक्रमित छात्रों को अलग अलग ब्लॉक में आइसोलेशन में रखा गया। जम्मू कश्मीर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 20 आईएएस अधिकारियों सहित 33 नौकरशाहों का तबादला हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की, कहा 10वीं 12वीं कक्षा में टॉप करने वाले छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए सरकार उन्हें हेलीकॉप्टर राइड कराएगी। यूपीएससी ने वार्षिक परीक्षा कैलेंडर 2023 जारी कर दिया है। जारी कैलेंडर के अनुसार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा प्रीलिम्स 28 मई 2023 को आयोजित की जाएगी। एससी ने तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, रिलीज होगी अमिताभ बच्चन की झुंड फिल्म, झुंड को मिली सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, 6 मई को ओटीटी पर होगी रिलीज। उत्तरी भारत में भीषण गर्मी से मिली थोड़ी राहत, पटना में बारिश से पारे में गिरावट, तो राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी गिरा पारा। लाडनू में 8 मई को सर्व ब्राह्मण समाज के लोग परशुराम का जन्मोत्सव मनाएंगे, इस दौरान शहर के सभी साधु संतों का सम्मान किया जाएगा। जन चेतना जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर निकाली जा रही भारत माता की यात्रा बूंदी में पहुंची, इस दौरान हिंडौली, तालेड़ा और बूंदी में वाहनों के साथ रैली का स्वागत किया गया। डेगाना के चिल्ड्रन पार्क में भारत विकास परिषद ने पक्षियों के लिए परिंदे लगाए, इस दौरान डॉक्टर आर.के. चौधरी ने बताया कि हमें हमारे साथ जानवरों और पक्षियों का भी ख्याल रखना चाहिए।
कोटा में एक सरकारी कर्मचारी अपने नाबालिग बेटे का बाल विवाह करवा रहा था। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए बाल विवाह को पाबंद करवाया। लियाबड़ी में नेशनल हाईवे पर एक खड्डा बना हुआ है, जिसकी सूचना मिलने पर प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, जो कि बड़े हादसे का शिकार बन सकता है। प्रतापगढ़ के डाबड़ा गांव में रुद्राणी महाकाली मंदिर में गंगा अवतरण दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने भजनों पर शानदार प्रस्तुतियां दी। प्रतापगढ़ के पीजी कॉलेज छात्रावास में शिक्षक संघ ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण तहत बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे बांधे। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों का अभिनंदन भी किया गया। मौली में पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई की और 2000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। सवाई माधोपुर के मौली में अवैध बजरी खनन के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और मौके पर मौजूद डंपर को जब्त किया। श्रीगंगानगर में एक बार फिर से 7 दिन की नहरबंदी की जा रही है, जिससे नाराज होकर किसानों ने नहरबंदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और प्रस्तावित नहरबंदी को रद्द करने की मांग की। सिगराई में नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप के बीच टक्कर हो गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। मेड़ता सिटी में राजकीय विद्यालय पर भाजपा के पोषण मिशन अभियान के तहत 31 आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी के कैंपर वितरित किए गए। इस दौरान भाजपाइयों ने मिशन का उद्देश्य बताते हुए केंद्र सरकार के अभियान के प्रचार प्रसार की बात कही। मेड़ता सिटी की नगरपालिका को राज्य सरकार की स्वीकृति से एक नई दमकल मिली, जिसके बाद पालिका अध्यक्ष सहित अतिथियों ने विधिवत रूप से दमकल की पूजा अर्चना की। उदयपुर के सराड़ा में तालाब में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। महुआ में एसपी ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शहर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने और शांति बनाए रखने को लेकर सदस्यों से विस्तार से चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बीजेपी की जीत का एक बार फिर से दावा किया। वहीं उन्होंने कहा कि सीएम का फैसला संसदीय बोर्ड ही तय करेगा। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय चिंतन शिविर कार्यक्रम को लेकर उन्होंने जानकारी दी। दौसा में गणेशपुरा रोड पर एक लावारिस महिला घूमती नजर आई, जिस पर पुलिस कार्रवाई करते हुए महिला के परिजनों की तलाश में जुट गई। देसुरी में भामाशाह परिवार की ओर से प्राचीन जबरेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें 3 दिन तक कलश यात्रा, हवन, भजन, संध्या प्रसादी के साथ कई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजसमंद में पुलिस ने शातिर अंतर राज्यीय वाहन चोरी के खिलाफ कार्रवाई की और एक चोर को गिरफ्तार कर 6 बाइक बरामद की। पिड़ावा के गेलाना गांव में खेत पर सिंचाई के लिए मोटर चालू करते समय करंट लगने से युवक की मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। नागौर में प्याज पर एमएसपी नहीं मिलने का खामियाजा इन दिनों किसान भुगत रहे हैं। इन दिनों नागौर के किसान गिरते दामों से परेशान हैं, जिसके लिए किसान प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में अधिकारी अजय सिंह राव, तहसीलदार ईश्वरलाल खटीक ने गौतमेश्वर मेले की तैयारियों को लेकर मेला स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को मेले से संबंधित विशेष निर्देश दिए। अलवर में लक्ष्मणगढ़ के बेरला गांव में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। मूर्ति सरकारी जमीन पर लगी थी और जमीन को लेकर 3 पक्षों में विवाद था, जिसके बाद मौके पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। प्रतापगढ़ कलेक्टर सौरभ स्वामी ने मिनी सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने बैठक में लाइट सॉफ्टवेयर पर दर्ज मामलों को समय पर निस्तारित करने के लिए विशेष निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में अरनोद मंडल की ओर से सांसद खेल महाकुंभ के तहत कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतियोगिता में विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। झालावाड़ में टोल प्लाजा पर कार्यरत टोल कर्मी पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और मौके से मौजूद कार को जब्त कर लिया। लाडनू में चोरों ने एक सूने घर को अपना निशाना बनाया। घर में से जेवरात और नकदी चुराकर फरार हो गए। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रामगढ़ में बाईपास चौराहे के पास एक टैंकर और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धौलपुर में वन विभाग के कर्मचारी की नर्सरी में ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मामले की जांच में जुट गई। डेगाना के चिल्ड्रन पार्क में भारत विकास परिषद ने पक्षियों के लिए परिंदे लगवाए, जिससे इस भीषण गर्मी में पक्षियों को पीने के पानी की व्यवस्था हो सके।
बयाना कस्बे के गुरुद्वारा मार्केट में आज एक बेकाबू ट्रक ने विद्युत निगम की 11 केवी एचटी लाइन को तोड़ दिया। लाइन के टूटने पर बाजार में तेज धमाके के साथ आग की चिंगारियां फैल गईं और बाजार में भगदड़ मच गई। झुंझुनू पचेरी में शराब ठेके पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों से पूछताछ की। राजसमंद के थामला गांव में तपस्वी और दीक्षार्थी विनय भंडारी का भव्य वर्षीदान वर घोड़ा निकाला गया। इस दौरान मेहंदी लगाकर और राखी बांधकर विदाई रस्म की गई। लक्ष्मणगढ़ के भोजासर में एक युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। धौलपुर में शौच के लिए जाते हुए एक बुजुर्ग को स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मोर्चरी पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाया और स्कॉर्पियो की तलाश शुरू कर दी। जयपुर के झालाना डुमरी वार्ड नंबर 110 में पानी की समस्या बढ़ने लगी है और सीवरेज का पानी पीने के पानी के साथ मिलकर आने लगा है। तो कॉलोनी वासियों ने जिम्मेदार लोगों से बात करने की कोशिश की और कोई सही उपाय नहीं मिल पाया, जिसके बाद निवासियों ने धरना प्रदर्शन किया। नीमका थाना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विद्युत निगम कार्यालय के सामने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद भाजपाइयों ने अधिशासी अभियंता को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। नागौर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दूसरे चरण के तहत नगर परिषद से शुरू हुआ। वार्ड संख्या 1 से 5 तक लगाए गए शिविर में वार्डों के आवेदक भी पहुंचे। नीडवाना में फांसी का फंदा लगाकर युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता ने बहू पर बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। विंदायका के गणेश नगर में पुलिस चौकी विंदायका के पीछे डॉक्टर के सूने मकान में चोरों ने धावा बोल दिया और एसी, वॉशिंग मशीन और एक सिलेंडर नकदी सहित लाखों रुपए की चोरी कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सायला में संतुलन बिगड़ने से इनोवा कार पलट गई। वहीं कार पलटने से एक युवक की मौके पर मौत हो गई, दूसरा गंभीर घायल हो गया। जहाजपुर में एक दुकान पर बैठे भाई बहन को एक अनियंत्रित ट्रेलर चालक ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं लोगों ने शराब के नशे में धुत वाहन चालक के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग की। डग में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिला। वहीं गंगाधर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई। बूंदी के महिला थाने में अपने पिता के साथ एक नाबालिग ने पड़ोसी द्वारा दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी। करौली में एक विवाहिता का शव मिलने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने विवाहिता के पति को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेश कर 1 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया। ब्यावर के छावनी बाबरा बस स्टैंड के पीछे स्थित झाड़ियों में पड़ी रबड़ में अचानक आग लग गई। रबड़ में लगी आग के कारण उठे काले धुएं से पूरा वातावरण दूषित हो गया। सूचना मिलते ही दमकल कर्मचारी मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पाया। डीडवाना के पाएवा में एक बुजुर्ग दंपति को उनके बहू और पड़ोसी द्वारा मारपीट कर घर से निकाल देने का मामला सामने आया। वहीं पीड़ित दंपति की गुहार पर डीएसपी गोमाराम ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। झुंझुनू की किसान कॉलोनी में अचानक 2 गाड़ियों की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक कार सवार घायल हो गया, जिसे बीटी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।